नमस्कार, मेरा नाम रोहित वैद है। मैं एज ए स्टेट प्रोग्राम मैनेजर HPSRM RDD डिपार्टमेंट में कार्यरत हूं तथा इस डिपार्टमेंट की एक स्कीम है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना। मैं उससे जुड़ा हुआ हूं। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना एक भारत की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि गरीब ग्रामीण युवाओं को ना सिर्फ एक स्किलिंग प्रोवाइड करवाना, ना सिर्फ उन्हें कौशल प्रोवाइड कराना, बल्कि उन्हें रोज़गार भी प्राप्त करवाना है। तथा आज हम इस योजना में किस तरीके से रजिस्टर कर सकते हैं अपने आप को, हम उस प्रोसेस के बारे में जानेंगे। और इस प्रोसेस में रजिस्ट्रेशन के लिए मेरा साथ दे रहे हैं हमारे ही सहकर्मी सूरज कुमार जी। चलिए मैं आपको बताता हूं कि दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना में रजिस्ट्रेशन कैसे होती है। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना में एक भारत सरकार का एक पोर्टल है कौशल पंजी, और इसी की एक ऐप है जो कि प्ले स्टोर पे अवेलेबल हो जाती है बड़े आराम से। आप उस ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं तथा मेरे पास वो ऐप पहले से है, तो फिर मैं उसको ओपन करता हूँ और इनकी रजिस्ट्रेशन के माध्यम से आपको बताता हूँ कि रजिस्ट्रेशन किस प्रकार हो सकती है इस स्कीम में। सबसे पहले मैं अपने मोबाइल में कौशल पंजी ऐप खोल लेता हूँ। कौशल पंजी ऐप के खोलने पर ही आपके पास सबसे पहले ऑप्शन आता है रजिस्टर नाउ का। आपने रजिस्टर नाउ के ऊपर क्लिक करना है और अब आपका पोर्टल ओपन हो जाएगा, आपका पेज ओपन हो जाएगा। यह ऐप जो है ये SECC से डेवलप की गई है, यानी कि सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के बेसिस पे डेवलप की गई है। तो इसमें जो डेटा होगा वो आपका जनगणना जो 2011 में जनगणना हुई थी उसका डिटेल होगी, तो उसी के थ्रू हम इसको भरने की कोशिश करेंगे। आपका सबसे पहले नाम आता है कि रजिस्टर अंडर DDU-GKY या RCT। दो ही तरह के स्किलिंग के प्रोग्राम होते हैं जिनके बेसिस पर रजिस्ट्रेशन इसी ऐप के थ्रू की जाती है, कौशल पंजी के थ्रू। तो सबसे पहले आपने DDU-GKY चूज़ कर लिया, जो कि पहले से ही चूज़ करा हुआ होता है ऑटोमेटिकली। यदि कोई व्यक्ति RCT में करना चाहता है तो वो RCT भी चूज़ कर सकता है इस प्रकार से, परंतु मैं इनको DDU-GKY को चूज़ करूँगा। अब आता है स्टेट का नाम। स्टेट में आपने अपनी स्टेट डाल देनी है, आप जिस भी स्टेट से हैं। हम हिमाचल प्रदेश डाल रहे हैं। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद आपके डिस्ट्रिक्ट का नाम आता है। डिस्ट्रिक्ट आपकी शिमला है, शिमला डिस्ट्रिक्ट से। तहसील भी आपकी शिमला, अर्बन, ठीक है। विलेज आपका MC में आ गया। अब आता है आपके पास एक ऑप्शन सर्च नेम। सर्च नेम का आपके पास ये होता है कि जो SECC में डेटा होता है उस व्यक्ति के नाम का पहले 3 या 4 अक्षर लिखे जाते हैं। जैसे इनका नाम है सूरज कुमार, SUR, मैंने 3 अक्षर डाले। इनकी डिटेल कहीं पे भी नहीं आई है हमारे पास। तो अगर डिटेल नहीं आई है तो इसमें क्या करना होगा आपको कि अगर तो ये डिटेल मिल जाती है तब तो आप SECC से वहीं से इनका नाम क्लिक कर सकते हैं और इनकी डिटेल अपने आप ही फिलअप हो जाएगी। परंतु अगर नहीं आती है तो इसमें नीचे आइए, मदर्स नेम के नीचे दे रखा है अनएबल टू फाइंड इन SECC। इसको आपने येस कर देना है। तो आप देखेंगे जहाँ पे सर्च नेम लिखा हुआ था वहाँ पे आ जाता है कैंडिडेट नेम। अब आप इनका नाम बड़े आराम से भर सकते हैं इसमें, सूरज कुमार। आपके फादर का नाम दिलावर सिंह। आपने एक चीज का ध्यान इसमें रखना है कि जिस भी फील्ड के आगे आपके पास रेड मार्क कर रखा होगा, रेड टिक कर रखा होगा, वो एक मैंडेटरी फील्ड है। यदि आप उस फील्ड को नहीं भरते हैं या उस फील्ड को गलत भरते हैं तो ये जो ऐप है ये नेक्स्ट पेज के ऊपर नहीं जाएगी, ये आपको वही इनवैलिड डेटा शो करवाने लग जाएगी। फॉर एग्जांपल, जैसे कि अगर मैं इनका डेट ऑफ बर्थ नहीं भरता हूँ, बाकी मैंने इनकी सारी आपकी कैटेगरी ऐसी कैटेगरी भरी। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पर ना इनका पर्सनल मोबाइल नंबर भरा जो कि मैंडेटरी फील्ड था, देख सकते हो उसके ऊपर रेड टिक कर रखा है, और ना ही मैंने इनकी डेट ऑफ बर्थ भरी। मैं चाहता हूँ प्रोसीड एंड सेव पे, लेकिन ये देखिए नीचे लिखा हुआ गया इनवैलिड डेटा, और ऊपर वो 2 कॉलम्स जो नहीं भरे गए थे या गलत भरे गए होंगे उनके ऊपर रेड टिक हो जाता है। ठीक है, तो इनकी डेट ऑफ बर्थ भरेंगे। डेट ऑफ बर्थ भरने का तरीका मैं बताता हूँ। जैसे आप डेट ऑफ बर्थ पे क्लिक करेंगे ना, तो सबसे पहले आपने इनका सन चूज करना है। आपका ईयर 5 अप्रैल 1994। पहले आपने 1994 चूज करा, फिर आप अप्रैल के महीने में गए और फिर 5 तारीख चूज करी, ओके कर दिया। 5/4/1994 लिखा हुआ आ जाएगा। आपका मोबाइल नंबर, आपका पेरेंटल या गार्डियन का किसी का मोबाइल नंबर, अब देखिए इसमें एक पेरेंट्स मोबाइल नंबर के नीचे एक ऑप्शन दे रखा है OTP टू बी सेंड।
ये एक मैंडेटरी फील्ड भी है और पहले से ही इसमें पर्सनल पे चूज़ कर रखा है। तो या तो इसमें रजिस्ट्रेशन के एंड में क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जिसमें आपका OTP आता है। आप वो OTP किस मोबाइल नंबर पे चाहते हैं, आप वो मोबाइल नंबर यहाँ पे डालेंगे कि आप OTP अपने पर्सनल नंबर पे चाहते हैं या आपके पेरेंटल नंबर पे चाहते हैं या अदर किसी के नंबर पे चाहते हैं। होता क्या है कि कई बार जैसे आप रजिस्ट्रेशन करने जाते हैं फील्ड में, तो कैंडिडेट क्या होगा, आपको अपना डिटेल तो बता देगा, मोबाइल नंबर वगैरह, लेकिन करंटली हो सकता है उसके पास अपना मोबाइल ना हो, या हो सकता है उसने पेरेंट पे मंगवाया OTP, या वो कहे कि अभी तो मेरे फादर साहब खेत में होंगे या कहीं और होंगे, वो OTP नहीं दे पाएंगे। इस केस में क्या करना होता है, अपने अदर पे क्लिक करना होता है, तो आपकी एक और फील्ड ठीक ईमेल आईडी के ऊपर खुल जाती है जिस पे आप अपना मोबाइल नंबर डाल सकते हैं 70। इस केस में मैं अपना मोबाइल नंबर डालता हूँ। अब क्या होता है, कैंडिडेट का अगर ईमेल आईडी है, अगर उसके पास अवेलेबल है तो फिर वो डाल सकते हैं, अगर अदरवाइज वो मैंडेटरी फील्ड नहीं है तो हम इसको सेव एंड प्रोसीड करके आगे चले जाते हैं। अब आप देखिएगा कि कोई भी ऐसा इनवैलिड डेटा नहीं आया क्योंकि मैंने सारा डेटा सही तरीके से भरा हुआ था उसके अंदर। अब आता है एड्रेस इन्फॉर्मेशन के ऊपर बात। आपका स्टेट पहले से ही हिमाचल प्रदेश, जो स्टेट आपने पीछे चूज़ करी हुई थी वही यहाँ पे चूज़ करी हुई होगी। डिस्ट्रिक्ट आप कर सकते हैं शिमला में इनका ब्लॉक जो है हमने मशोबरा चूज़ किया है। इस चीज़ में ध्यान देना है आपने कि ये जो है ऐप जो बेस्ड है वो है जनगणना 2011 की। 2011 से लेकर के अभी तक कई चीज़ें ऐसी हो सकती, कई नए एरियाज डेवलप हो गए होंगे, कई चीज़ें हो गई होंगी, तो इसमें जो है हो सकता है वो एरिया आपको या वो ब्लॉक वगैरह आपको ना मिल पाए, तो आपने नियर बाय ब्लॉक को चूज़ करना है। हाँ, अब आप ये ज़रूर सोच रहे होंगे कि अगर हम नियर बाय ब्लॉक को चूज़ करेंगे तो कैंडिडेट का एक्चुअल एड्रेस कैसे पता चलेगा। यहीं पे इसमें नीचे एक ऑप्शन आता है एड्रेस इन लाइन। आप ग्राम पंचायत और विलेज चाहें तो चूज़ कर सकते हैं, बट ये मैंडेटरी नहीं है तो फिर मैं चूज़ भी नहीं कर रहा हूँ इसको। यहाँ पे एड्रेस लाइन 1, यहाँ पे जो कैंडिडेट एड्रेस डालेगा वो उसका एग्जैक्ट एड्रेस होगा। आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि इसमें एक तो आता है परमानेंट एड्रेस इन्फॉर्मेशन के अंदर, और एक आता है नीचे ऑप्शन आता है प्रेजेंट एड्रेस। प्रेजेंट एड्रेस ऐसे हो सकता है कि परमानेंट एड्रेस तो व्यक्ति अपने गांव का दे देगा, लेकिन प्रेजेंटली वो हो सकता है शहर में रह रहा हो या कहीं और जॉब कर रहा हो, वहाँ पे रह रहा हो, तो उसका प्रेजेंट एड्रेस डालना है। यदि वो ऐसा है, यदि वह गांव में ही रह रहा है तो आपने इफ़ सेम एज अबव करके क्लिक कर देना है। जो एड्रेस आप ऊपर डालेंगे वही एड्रेस आपका नीचे परमानेंट एड्रेस जो है कॉपी होकर के प्रेजेंट एड्रेस में आ जाएगा। मैं सर जैसे कहूँगा कि आप अपना एड्रेस डालें इसके अंदर। देखिए, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना भारत सरकार की एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना को 2014 में लॉन्च किया गया था और हिमाचल प्रदेश सरकार ने इसको अडॉप्ट किया था 2017 में। इस योजना के तहत मुख्य चीज़ें क्या होती हैं कि जो भी व्यक्ति, जिस व्यक्ति की आयु 15 से 35 वर्ष की उम्र की है, वह व्यक्ति इसमें भाग ले सकता है, इसमें कोर्स कर सकता है, अपनी स्किल इम्प्रूव कर सकता है और साथ ही साथ रोज़गार भी प्राप्त कर सकता है। उस व्यक्ति की उम्र होनी चाहिए 15 से 35। महिलाओं में और कुछ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, इनकी उम्र हो जाती है 15 से 45 की। बाकी व्यक्ति जो मेल है वो 15 से 35 के आ सकते हैं, इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। लोगों के पास क्या होना चाहिए, एज के फैक्टर के साथ साथ या तो मनरेगा में पिछले वित्तीय वर्ष में 15 दिन या उससे ज़्यादा कार्य किया हो, उसके परिवार के किसी भी सदस्य ने, या उसका परिवार का कोई भी सदस्य, कोई भी महिला NRLM के SHG ग्रुप से जुड़ी हुई हो, स्वयं सहायता समूह के ग्रुप से जुड़ी हुई हो, कोई भी व्यक्ति कि परिवार का सदस्य कोई भी, या फिर उनके पास BPL कार्ड हो, अंत्योदय योजना से जुड़े हों। ये सारी इसकी वो है पात्रता है जिसका आपको फिल करना होता है। इनमें से कोई भी एक चीज़ उम्र के साथ अगर आ जाती है तो फिर वो आराम से इसमें भाग ले सकता है और अपनी रजिस्ट्रेशन इसी ऐप के थ्रू कर सकता है। अब देखिए, जैसे इन्होंने एड्रेस डाल दिया, आप अपना पिन कोड बताएंगे सर? 17102। अब इनका जो परमानेंट एड्रेस है मैं उसको प्रेजेंट एड्रेस में सेम एज अबव करके फिल कर रहा हूँ और मैं सेव एंड प्रोसीड पे चला जाता हूँ। अब आती है आपके पास नेक्स्ट कॉलम होता है पर्सनल इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे जो इनके क्वालिफिकेशन है, जो हाउस होल्ड होगा, जो घर का मालिक होगा, वह कहाँ तक पढ़ा लिखा होगा वो बताना है कि कितने पढ़े हुए हैं। +2। और मैक्सिमम इनकम ईयर वाइज कितनी होगी उनकी? 1.5 लाख के आसपास है। इसमें क्या होता है, ये सिर्फ 2 लाइनें ऐसी दे रखी होती हैं कि जो आपका हाउस होल्ड होता है, जो आपका घर का बड़ा सदस्य होता है, वह कहाँ तक पढ़ाई कर चुका है, प्लस वो ईयरली कितना कमाता है। इस ऐप पर रजिस्टर वही लोग कर सकते हैं जिनके हाउस होल्ड की ईयरली इनकम 5 लाख या उससे कम की होगी।
मैक्सिमम लिमिट इसमें 5 लाख है। 5 लाख से ऊपर वाले जो है इसमें रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं। जिस प्रकार मैंने आपको बताया DDU-GKY यानी कि दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना गरीब ग्रामीण युवाओं के लिए बनी हुई है, तो वही रजिस्टर इसमें कर पाएंगे। अब आगे ऑप्शंस आते हैं जैसे कि डू यू बिलोंग टू माइनॉरिटी यानी कि 18 साल से कम के हैं, नहीं। पर्सनस विद डिसेबिलिटी किसी भी प्रकार की शारीरिक कमी है, नहीं है। मनरेगा का कार्ड है सर आपके पास, नहीं, मनरेगा के कार्ड में नो कर दिया। BPL कार्ड है आपके पास, BPL कार्ड में आपको नो कर दिया। वेदर एनी मेंबर ऑफ हाउस और बिलोंग टू SHG, आपका SHG से करते हैं, यस कर दिया। RSBY राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, जो किसी प्रकार की राष्ट्रीय लेवल की योजना होती है, अगर उसका कार्ड हो तो उसको यस करें, अदरवाइज नो करें। इनमें से कोई भी चीज़ जो है, एक चीज़ या तो मनरेगा हो या फिर BPL हो या फिर SHG से जुड़े में हो या राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना हो या अंत्योदय योजना, इनमें से कोई भी एक यस कर देंगे, आप आराम से इसमें अपनी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अंत्योदय योजना भी नहीं है। ड्राइविंग लाइसेंस है आपका? नहीं, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। आप अपना आधार कार्ड नंबर बताएंगे, बताइए। 3641 0645 0645 0989। ठीक है। मैरिटल स्टेटस आपका शादीशुदा हैं? जी सर। मैरिड। आपकी हायर क्वालिफिकेशन कितनी रही है? अब एक चीज़ मैं आपको इसमें बताता हूँ, यहाँ पे हाईएस्ट क्वालिफिकेशन इन स्कूल है, ठीक है। ये योजना उन व्यक्तियों के लिए बनी है जिन्होंने, हो सकता है गरीब ग्रामीण युवा थे वो अपनी +2 भी ना कर पाए हों, तो इसलिए पहला ऑप्शन आता है हाईएस्ट क्वालिफिकेशन इन स्कूल्स। आपने कितनी करी है? 10th करी हुई है, 10वीं यहाँ पे डाली। ईयर ऑफ पासिंग आपको कुछ आइडिया अपना? 10वीं कब पास करी थी आपने? 7 आप 94 है ना, 7 में की थी आपने, ठीक है। कोई टेक्निकल एजुकेशन लियो इसके अलावा कुछ भी? कोई भी नहीं लिया हुआ है, कोई डिप्लोमा, कोई आपने वहाँ तक नहीं पहुँचे ना, तो इसमें नन कर दिया जाएगा। अब आ जाते हैं यू आर इंटरेस्टेड इन, यहाँ पे वेज एम्प्लॉयमेंट आता है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट आता है ऑप्शन में, या बोथ आता है या फिर नन आता है। जब आप DDU-GKY के थ्रू कर रहे हैं कोई भी कोर्स, तो उसमें क्या होता है, वेज एम्प्लॉयमेंट बेस्ड प्रोग्राम है DDU-GKY। जब NRLM का SHG ग्रुप बनता है वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, वो बिजनेस करके पैसा कमाते हैं। यहाँ पर आपको क्या होता है, स्किलिंग करा के आपको नौकरी दी जाती है, तो यहाँ पर आपने वेज एम्प्लॉयमेंट हमेशा चूज करना है। आर यू इंटरेस्टेड इन डायरेक्ट जॉब या अंडरगोइंग स्किल्स या नन? जब आप DDU-GKY के थ्रू आ रहे हैं तो अंडरगोइंग स्किल्स के थ्रू होगा, कि पहले आप स्किलिंग लेंगे उसके बाद आप जॉब करेंगे, ठीक है। आपने इससे पहले कोई ITI या DDU-GKY का कोर्स या PMKVY कुछ भी कराओ? नहीं करा, इसमें नन डाल देना है। देखिए इसमें क्या होता है, मैक्सिमम लोगों को प्रॉब्लम आ जाती है कि हम DDU-GKY का कोर्स करने जा रहे हैं, तो यहाँ पे DDU-GKY चूज कर देते हैं। इसमें क्लियरली मेंशन है, हैव यू रिसीव्ड एनी वोकेशनल और स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग, मतलब इससे पहले, रजिस्ट्रेशन से पहले आपने कोई भी किसी भी तरह के ITI से या वोकेशनल या फिर स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग ली है या नहीं ली है इससे पहले। तो इससे पहले आप, अगर आपने DDU-GKY में ली है तो आपकी एंट्री नहीं हो पाएगी, क्योंकि इस ऐप का एक फ़ायदा ये रहता है कि जिस व्यक्ति ने एक बार इसमें एंट्री कर ली वो दोबारा इसमें रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएगा, एंड में उसकी डुप्लीकेट ID जनरेट हो जाती है और वो एरर आ जाता है। तो इस चीज़ में ध्यान रखना है कि यहाँ पे नन करना है। क्यों? क्योंकि आपने इससे पहले ये DDU-GKY में कोई कोर्स नहीं किया है तो नन, या फिर ITI की हो तो उसको यस करें, PMKVY से किया हो उसको यस करें, या अदर कोई हो तो अदर पे क्लिक करके आप उसको डिस्क्रिप्शन में दे सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बहुत, अदर पे क्लिक करने पे वो बॉक्स अपने आप क्रिएट हो जाएगा। इन्होंने कुछ नहीं किया है तो इसको मैंने नन कर दिया। आर यू करंटली एम्प्लॉय? नहीं, ये अभी करंटली कहीं पे भी कार्य नहीं कर रहे हैं। इस प्रकार से हम डेटा इनका एंट्री कर रहे हैं। आर यू विलिंग टू मूव इन अ डिफरेंट स्टेट फॉर जॉब? बिल्कुल जी। आप किसी और स्टेट में जॉब के लिए जाना चाहेंगे? बिल्कुल जाना चाहेंगे। किसी और डिस्ट्रिक्ट में जाना चाहेंगे? बिल्कुल जाना चाहेंगे। ये दोनों ऑप्शन आपके येस होंगे, क्योंकि DDU-GKY के अंतर्गत क्या होता है, हम आपको रोजगार की गारंटी देते हैं, परंतु कहाँ मिलेगा आपको रोजगार, किस स्टेट में मिलेगा, उसकी गारंटी कभी नहीं होती है। तो इसलिए यू शुड ऑलवेज इंटरेस्टेड इन डिफरेंट स्टेट्स फॉर जॉब और डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट ऑन योर जॉब। हो सकता है कि आपको अपने ही डिस्ट्रिक्ट में मिल जाए, परंतु मैक्सिमम टाइम ये होता है कि हम किसी और डिस्ट्रिक्ट में जॉब करते हैं या किसी और अदर स्टेट में जाकर के जॉब करते हैं। आपकी एक्सपेक्टेशंस कितनी रहती हैं? जैसे मंथली सैलरी की, कि अगर आपको जॉब लगती है तो इसमें दे रखा है 5,000 से 50,000 तक का, मैं इनका कर देता हूँ 15,000 तक का।
जो मंथली होगी आपकी। आपने DDGKY के बारे में कहाँ से सुना है? आप अपने कोई भी दे सकते हैं, आपने अपने मीडिया से सुना, फ्रेंड से सुना, टीवी या रेडियो से सुना, या न्यूज़पेपर में पढ़ा है, कोई भी डिटेल आप इसमें डाल सकते हैं। मैं फ्रॉम फ्रेंड कर देता हूँ। फ्रॉम फ्रेंड करने के बाद प्रोसीड एंड सेव। अब यहाँ पर क्या आता है कि आर यू इंटरेस्टेड इन सेक्टर्स। ये देखिए आपको OTP दिख गया मेरे स्क्रीन पे, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। OTP आया, क्यों, किस पे आया? जब मैंने अदर पे डाल के अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा था तो उस पे OTP आया। मैंने यहाँ पे OTP पेस्ट कर देना है, एक सेकंड, पेस्ट। जब ये OTP पेस्ट कर दिया गया तो आपको रीजनरेट OTP करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सीधे सेव पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे आप सेव पे क्लिक करते हैं आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा थैंक यू फॉर रजिस्ट्रेशन विद कौशल पंजी, योर रजिस्ट्रेशन ID इज़ W022300444097। ये इनकी रजिस्ट्रेशन ID जनरेट हो गई है, ये रजिस्टर कर चुके हैं। इस प्रकार से हम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसकी आप एक फ़ोटो क्लिक कर लेंगे, इस पर ओके क्लिक किया और आप बैक टू द सेम पेज पे आ जाएंगे जहाँ पे रजिस्टर नाउ है। ये सारा प्रोसेस है जिसके थ्रू आप कौशल पंजी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। याद रखिएगा कि अगर कोई इनवैलिड डेटा होगा तो वो नेक्स्ट पेज पे नहीं जाएगा और उस जगह को रेड लाइन कर देगा। मैंडेटरी फील्ड हमेशा भरनी है इसके अंदर। इसकी रजिस्ट्रेशन बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। आप एक बार ऐप यूज़ करना शुरू करेंगे तो आप बड़े आराम से इस ऐप को कर पाएंगे। और रजिस्ट्रेशन करना सिर्फ उन व्यक्तियों का होना चाहिए जो व्यक्ति एक्चुअल में नीडी हैं, जिन लोगों को एक्चुअल में रोज़गार भी प्राप्त करना है और बाद में स्किलिंग भी करनी है और रोज़गार भी प्राप्त करना है। चलिए, इस प्रकार से आज हमने देखा कि किस प्रकार से हमने DDGKY में कौशल पंजी रजिस्ट्रेशन के द्वारा अपने आप को एक बार रजिस्टर किया है। सूरज जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा इसमें। थैंक यू सूरज जी, थैंक यू वेरी मच।